वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास आज दोपहर 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में मुअर्रक़ हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। शोहदा के लिए फातिहा खानी भी की जाएगी। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। इसहाक डार की बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर लिव जियांचा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बुनियादी मफादात पर चीन की हिमायत को सराहा। चीनी रहनुमा लिव जियांचा कहते हैं चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रादर है, ताल्लुकात को तरजीह देंगे। दोनों रहनुमाओं में सियासी जमातों के दरमियान रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तानी कौम न पहले झुकती थी न अब झुकेगी। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। नीली सफेद या खाकी वर्दी शहादत हमारे लिए एजाज है। पाकिस्तान चीन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिश हैं। हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना होता है। दुश्मन बुज़दिल और बदनीयत है, मिस एडवेंचर की कोशिश कर सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि किसी भी मुहिमजोई का ऐसा जवाब देंगे भारत उठ नहीं सकेगा। दोबारा ऐसी कोशिश की तो दुश्मन मुंह की खाएगा। मुसल्लह अफवाज पूरी तरह तैयार है। नरेंद्र मोदी के पास ऑप्शन खत्म हो गए। हम अमन के ख्वाह हैं, खित्ते में अमन चाहते हैं। राफेल का हशर देखकर विक्रांत मैदान जंग से भागा। भारतीय फौज पूरी और फजाई पिटाई के बाद हमारी बहरिया से लड़ने की हिम्मत भी ना कर सकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डॉकयार्ड कराची में नेवी के अफसरों और जवानों से खिताब। कहा अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेंगे। कशीदा सूरत हाल में पूरी कौम सी सप्लाई हुई दीवार की तरह खड़ी थी। हम एक अमन पसंद कौम हैं, तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। हम पर जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। हम जारहाना अज़ाइम नहीं रखते, लेकिन वतन अजीज़ के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान और महसूस के दौरान शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा ये इल्ज़ामात सरासर झूठ पर मबनी और बेबुनियाद हैं। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। बाज़ भारतीय मीडिया इदारे ताहाल गुमराहकुन बयानियाँ फैला रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान और महसूस में फतह F1, F2 मिसाइल इस्तेमाल किए। भारतीय फौज ने वीडियो से मुतालिक वजाहत या तरदीद जारी नहीं की। भारतीय फौज की खामोशी एतराफ़ी शिकस्त के मुतरादिफ है। गुमराहकुन मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की एक कोशिश है। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस। बरतरी का वाज़े मुजाहरा हालिया पाक भारत कशीदगी में देखा गया। आलमी मीडिया का एतराफ़ चीनी साख्ता जेट-NC तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फ़ज़ाइया के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ किया। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मअतली बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय जारहियत की खुल्लम खुल्ला कार्रवाई पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आलमी चार्टर के तहत मुनासिब इक़दाम था। जम्मू कश्मीर तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता।
पाक भारत हॉटलाइन खुली हुई है, तवक्को है पाक भारत सीज़फायर बरकरार रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू, कहा 4 दिन तक मिसाइल और फ़ज़ाई हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के सीनियर अफसरान हॉटलाइन पर बात करते रहते हैं, इसलिए उम्मीद है सरहद पर अमन बरकरार रहेगा। भारतीय हमलों से होने वाले जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तान बहुत शफाफ रहा है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की हाथों ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हज़ामत उठाने के बाद भारतीय सरकार और मुसल्लह अफवाज का हाल तड़प रही हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की अहमियत को ख़त्म करने के लिए फितनतुल खवारिज के साबिक तर्जुमान की खदमात हासिल कर ली। एहसान उल्लाह एहसान का भारतीय अखबार दी गार्जियन में लिखे गए मजमून में बेबुनियाद दावा, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अखबार को माली मुआवनत फराहम करती हैं। पाकिस्तान से जंगबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी, ट्रंप का कोई किरदार नहीं। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने जंगबंदी में अमेरिकी कोशिशों का सिरे से इनकार कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी, ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। भारतीय एहलकार ने सदर ट्रंप को भी झुठला दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर 7 बार कह चुके जंगबंदी उन्होंने कराई। सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत नहीं ली, वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फोर्सेस की भरपूर कार्रवाइयां, 12 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज जहानुम वासिल बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवान वतन पर कुर्बान। लकी मरवत में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 ख्वारिज मारे गए। बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज हलाक। मीर अली में दहशतगर्दों ने फोर्सेस के काफिले पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 ख्वारिज हलाक, सिपाही फरहाद अली तूरी और लांस नायक साबिर आफरीदी शहीद हुए। आवारान में बलोच लिबरेशन फ्रंट के 3 दहशतगर्द जहानुम वासिल मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने वाले अपना शौक पूरा कर लें, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि सुना है मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। जो दोस्त ये शौक पूरा करना चाहता है कर लें, तहरीक आ भी गई तो उनके अपने लोग साथ नहीं होंगे। PTI के बहुत से अरकान तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। अपोजिशन पार्टी के 6 अरकान की छूट के मुतालिक बातें फ्लॉप शो है। सीनियर सियासतदान और सेनेटर फैसल वाबडा कहते हैं हमने हुब्बुल वतनी पर कभी किसी पर सवाल नहीं उठाया, चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या बानी PTI हो, सारे हुब्बुल वतन हैं। ये जो बातें हो रही हैं कि ब्रीफिंग दी गई है, ये बकवास है। पूरा मुल्क जीत का जश्न मना रहा है जो आर्मी चीफ की बदौलत नसीब हुई। ब्रीफिंग किस चीज पर होगी? F-16 उड़ाना है, कोई बंदूक चलानी है, कोई परेड करानी है, ये प्रोपेगेंडा है। सबने मिलकर भारत के खिलाफ इंट्रोस किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आला ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की शोबों पर तबादला ख़याल। वज़ीर आला का बरतानवी हाई कमीशन की सुबकदोश होने वाली सियासी मुशीर जोई वेयर को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि जोई पंजाब में हमेशा दोस्तों की तरह याद रखी जाएंगी। जैन मैरियट की बतौर हाई कमिश्नर खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। पंजाब बरतानिया के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए मौक़े तलाश करने के लिए पुरअज़्म हैं। सिंध हुकूमत का यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। 28 मई को सूबे भर के सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी 28 मई को बंद रहेगा। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में नकल का सिलसिला ना रुक सका। नकल माफिया का इम्तिहानी मराकज़ पर राज।
नकल के लिए तलबा को खुसूसी सहूलियात भी मैसर। ज़राए के मुताबिक गुलशन कैंपस में नकल के लिए अलग क्लासरूम मुख्तस। मखसूस तालिबात को 8वें नंबर की क्लास में नकल की मुबैना इजाज़त दी गई। मुख्तलिफ रोल नंबर्स की तालिबात को एक ही कमरे में बिठाया गया। सयूनी फौज के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा बमबारी में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने गजा भर में 1 घंटे के अंदर 30 फजाई हमले किए। मुतादिद इमारतें जमीन बोस हो गई। इसराइली खास तौर पर अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं ताकि लोग तिब्बी इमदाद भी हासिल न कर सके। इसराइली बर्बरियत में 1,21,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइली फौज ने खान यूनिस के शहरियों को जबरी नकल मकानी का हुक्म दे दिया। PSL मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 89 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड का 252 रन का हदफ के जवाब में कराची किंग्स 172 रन पर ढेर। डेविड वार्नर 43, अब्बास आफरीदी 34 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान की शानदार बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। इमाद वसीम और सलमान इरशाद के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। और मुल्क भर में मजीद 4 रोज के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 मई तक जुनूबी इलाकों में दिन के वक्त दर्ज हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। रवा हफ्ते के दौरान हवा के ज्यादा दबाव के बायस दर्ज हरारत में नुमाया इजाफा होगा। सिंध, जुनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्ज हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किए जाने की तवक्को है।